भगवान बुद्ध का आज जयंती है मित्रों। बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, बुद्ध जयंती बोलते हैं। वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ और ईसा पूर्व 623 में उनका जन्म हुआ और आज करीब करीब इनको 2587 साल हो गए हैं और भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे बुद्ध। तो आज इन्हीं की चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और हम भगवान बुद्ध की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जैसे कि विदित है 50 करोड़ की जनसंख्या है बौद्धों की पूरे विश्व में। ये बहुत बड़ी बात है और करीब करीब आप देखिए भारत, चीन, नेपाल, भूटान, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, चीन वगैरह। अब देखो आप पूरा एशिया, दक्षिण एशिया छाया हुआ है और बाकी देशों में भी छोटे छोटे रूप में विद्यमान है। तो ये एक छोटी बात नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है। इतना धर्म व्यापक, बहुत कम धर्मों में इतना विस्तार जो है, जो भगवान बुद्ध ने दिया, लोग इतने अनुयायी हैं। तो आज उनकी कुंडली का चर्चा करते हैं दोस्तों। कर्क लगन की कुंडली है, 4 नंबर राशि है, कर्क लगन की कुंडली है और 4 नंबर राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, ये यहाँ बैठा है तुला में। तो लगन कर्क है, राशि इनकी तुला है और लग्नेश जो चंद्रमा इसमें बैठा है तुला राशि में। तो फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, दूसरा तीसरा घर खाली है, चौथे घर में चंद्रमा और शनि है, 5वां खाली है, छठे घर में केतु है, 7वां खाली है, 8वें में गुरु है, 8वें में गुरु है, 9वां घर जो 12 लिखा हुआ है ये खाली है, 10वां घर जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है सूर्य और बुध है, 11वां नंबर जहाँ 2 लिखा हुआ है वो शुक्र है और 12वें में 3 नंबर लिखा हुआ है ये राहु है। देखिए कितनी कमाल की कुंडली है, जो जैसे हैं वैसी की वैसी कुंडली में छाप पड़ी हुई है। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें इनके जन्म की, तो कर्क लग्न में जन्म हुआ है और चंद्रमा इनका चौथे घर में बैठा है, खुद के घर में, माँ के घर में। लेकिन शनि साथ में है तो इनके जैसे कि माता का जो है बचपन में ही देहांत हो गया था, तो माता के सुख में कमी हुई क्योंकि शनि और चंद्रमा की वजह से ये तकलीफ हुआ। अब हम चलते हैं, 2 ग्रह उच्च के हैं, सूर्य और शनि। सूर्य 10वें घर में बैठा है, मेष राशि में उच्च का है। शनि चौथे घर में बैठा है, तुला राशि में शनि उच्च का होता है। कितना मतलब एक विचित्र योग है। सूर्य खुद के घर में होता है तो वो राज्य देता है, खुद को राजा बनाता है। तो राजा के घर में पैदा हुए राजकुमार के रूप में, तो ये तो अपना आप ही तय हो गया। उच्च का सूर्य है तो राजा के घर में जन्म हुआ। और शनि भी उच्च का है, शनि प्रजा का मालिक है, सेवक का मालिक है। तो इनके अंदर जो था खाली राज्यत्व और जो सत्ता सतीत्व नहीं दिखाया, इन्होंने धर्म के रूप में करके अपने अनुयायी बनाए। शनि जो है सेवक, अनुयायी या जनता का सूचक है। तो करीबन आप देखिए 50 करोड़ की जनसंख्या आज है। इन्होंने राजा के घर में जन्म लेकर के भी इस तरह का एक जनहितैषी कार्य किया और जनता को इस प्रकार से इनको अनुयायी मिले। और आज जैसे कि हमने चर्चा की, अनेक देशों में भारत, चीन, नेपाल, भूटान, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, बहुत से देशों में बौद्ध की जनसंख्या भरमार है। बाकी जैसे और देशों में भी थोड़े बहुत बसे हुए हैं, लेकिन 50 करोड़ की जनसंख्या है। तो ये हमने तय किया कि राजा के घर में जन्म हुआ क्योंकि सूर्य उच्च का है और जनता को इन्होंने साथ में लिया, यानी शनि उच्च का है। अब चलते हैं इनके ये सुख भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव में बैठा है। राजा के घर में किसी रुपये पैसे की कमी है, वो ही नहीं सकती। अब जो इन्होंने धर्म स्थापित किया और इनके अनुयायी स्थापित किए, तो सबसे पहले ये देखें कि संन्यास योग है या नहीं है। संन्यास योग कब बनता है दोस्तों? संन्यास योग बनता है जब गुरु और शनि का दृष्टि संबंध हो। तो देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पे है। जब जब भी गुरु जो है गहन ज्ञान का सूचक है और शनि जो है, गुरु और शनि साथ में होते हैं तो संन्यास योग बनता है। तो बहुत ही सुंदर संन्यास योग बना हुआ है। चंद्रमा और शनि साथ में होते हैं वो भी एक तरह का संन्यास योग ही बनाते हैं। अब चलते हैं, इतने व्यापक स्तर पे इनके अनुयायी क्यों हुए? क्योंकि सूर्य और बुध जो है बुधादित्य योग बनाते हैं। बुधादित्य योग के आदमी की वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है और सूर्य साथ में उच्च का है तो उनकी वाणी को लोगों ने हाथों हाथ स्वीकार किया और कार्य मतलब तर्क कुशलता, बोलने की कुशलता, मंच संचालन या जो है इस तरह की चीज़ें में बुधादित्य योग काम करता है। तो कोई कहने का सवाल ही नहीं है कि बुधादित्य योग ने बहुत ज़बरदस्त काम किया इनके लिए। यहाँ गुरु होना 8वें घर में और 12वें घर में राहु होना, ये भी शुद्ध रूप से मोक्ष प्रदान करता है। गुरु जब 8वें में हो और राहु या केतु 12वें घर में हो तो आदमी को मोक्ष मिलता है। तो ये भगवान का अवतार थे तो इनके जन्म के बाद में इनको मोक्ष मिलना था, ये भी यहाँ संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। गुरु यहाँ पे विपरीत याज योग में, गुरु 6ठे घर का मालिक होकर 8वें घर में बैठा है तो विपरीत याज योग में इनके गुरु बैठा है, यानी इनके ज्ञान की, इनकी गरिमा की, इनके आध्यात्मिकता की, इनके अंदर जो गूढ़ रहस्यों को, चीज़ों को जनता को ज्ञान देना और जनता को साथ में लेके चलना, ये विपरीत याज योग में गुरु होने के कारण से ये हुआ है दोस्तों। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा सूर्य की बात कर ली, शुक्र जैसे मंगल यहाँ पे नीच राशि में है, लेकिन मंगल का स्वामी चंद्रमा केंद्र में है इसलिए नीच भंग हो गया। तो मंगल फर्स्ट हाउस में होना जो है शौर्य का, बहादुरी का, वीरता का सूचक है, तो राजा के लिए ज़रूरी है वैसे भी। लेकिन चंद्रमा इसका स्वामी है या इस घर का स्वामी, तो चंद्रमा यहाँ है और चंद्रमा मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो मंगल जो है उसकी, उनकी शक्ति जो थी, बहादुरी थी, उनको धर्म के विस्तार में, धर्म के उसमें उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया और उस वजह से आज जो है बौद्ध और जैन धर्म थोड़े कम मात्रा में चला, लेकिन जैन धर्म भी है। और जैन महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय या तो तलवार से राज्य का विस्तार करता है या अपनी वाणी से अपने जो धर्म का विस्तार करता है। क्षत्रिय के अंदर दोनों शक्तियाँ हैं। सनातन धर्म है वो एक्चुअल में क्षत्रिय धर्म ही है। क्षत्रिय तलवार से राज्य की सीमा बढ़ाता है और अगर जवान यानी अगर वो अपने ज्ञान को बांटने लग जाए तो सीमाओं को तोड़ करके अनेक देशों में जो है धर्म का विस्तार कर सकता है, जो भगवान बुद्ध ने किया है। तो आज भगवान बुद्ध की जयंती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और ये कुंडली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस कुंडली में अगर आप जो है कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। दोबारा मेरा निवेदन ये है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, विशेषकर बौद्ध धर्म के लोगों को, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसको और ज़्यादा विस्तार से शेयर करें, जिससे इन धर्मों के बारे में कुछ कुप्रचार किया जा रहा है कई बार, तो उसको भी बंद किया जाए। हमारे लिए जो है भगवान राम, कृष्ण और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, विशेषकर मैं क्षत्रिय हूँ तो हमारे लिए सब बराबर है। तलवार से राज्य विस्तार करना और अपनी वाणी से, ज्ञान से धर्म का विस्तार करना, दो ही काम क्षत्रियों के हैं जो भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरीके से किए। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को अमर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से धन्यवाद।